ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर में फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। उसमें कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है और उनका ख़ास ख़्याल रखना है जब हम कोई भी फ़ाइल क्रिएट करने जा रहे होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है? तो मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन है एडोब इलस्ट्रेटर 2017 की। अगर आपके पास पिछला वर्जन है तो उसका थोड़ा-सा फ़ॉर्मेट चेंज होगा, उसका थोड़ा-सा लेआउट चेंज होगा, लेकिन ऑप्शन सारी, प्रॉपर्टीज सारी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है? तो एक तो हमारे पास कुछ सजेशंस हैं जो अडोब इलस्ट्रेटर हमें खुद सजेस्ट करता है। जैसे A4 साइज़ पेपर है, अगर आप उसके ऊपर कोई चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आप उसको यहाँ से उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं A4 साइज़ की। आप कोई वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसने कैटेगरीज़ के अंदर उनको दिया हुआ है, वेब एप्लीकेशन के डिफरेंट डायमेंशंस को मेंशन किया हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन की जो मेजॉरिटी मोबाइल फ़ोन्स जो डायमेंशंस यूज़ करती हैं उसने उन डायमेंशंस को यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आप उन डायमेंशंस पे काम करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? एक एक तो ये भी है कि बाय डिफ़ॉल्ट एडोब इलस्ट्रेटर आपको कुछ डायमेंशंस ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहा है। सेकंड, अगर आप डायमेंशंस कस्टम डायमेंशंस की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट नेम है जिसका नाम उसने दिया हुआ है प्रेजेंट डिटेल्स। ठीक है? तो इसका हम नाम रख लेते हैं अडोब इलस्ट्रेटर सैम्पल डिज़ाइन। ठीक है? उसके बाद वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपने इस सैम्पल डिज़ाइन जो आप फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं इसकी डायमेंशंस आपने क्या रखनी है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट। इसकी विड्थ कर लेते हैं 500 और इसकी हाइट कर लेते हैं 1000। ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज़ हमारे पास है उसका स्केल, कि आप जो चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका स्केल उसका स्केल क्या होगा। जैसे पॉइंट्स है, जैसे पिकास है, जैसे इंचेस है, जैसे मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, कि आप किस स्केल में डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो हम पॉइंट्स कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है ओरिएंटेशन, कि आपका जो डिस्प्ले होगा वो लैंडस्केप मोड में होगा या पोर्ट्रेट मोड में होगा। तो हम उसको पोर्ट्रेट मोड कर लेते हैं जो ऑलरेडी उसने हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप लैंडस्केप में जाना चाहते हैं आप लैंडस्केप कर लें। लैंडस्केप में सिर्फ क्या होगा कि आपकी जो डायमेंशंस है उसको आपस में इन्वर्ट कर देगा। थर्ड हमारे पास आता है आर्ट बोर्ड्स, कि आप कितने आर्ट बोर्ड्स में काम करेंगे। जैसे अगर हम कोई ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के लिए हमें कितने पेपर्स चाहिए, तो हम उतने पेपर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट पेपर के ऊपर हम लोग क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, सेकंड के ऊपर क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, थर्ड के ऊपर क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर टू पेपर्स हमारे पास यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स हैं। हम आर्ट बोर्ड्स के ऊपर कोई भी चीज़ इलस्ट्रेट करेंगे, कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि ब्लीडिंग का कॉन्सेप्ट है ब्लीडिंग इन डिज़ाइन। हम सर्च करके देखते हैं यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाके। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि ब्लीडिंग एक्चुअली होती क्या है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, जो ये वाली ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है और ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये वाला जो मिडल पार्ट है इसको हम ब्लीड कहते हैं, ब्लीडिंग एरिया। ठीक है? यहाँ पे इसने साइड पे स्केच में मेंशन भी किया हुआ है, ये वाला हमारे पास ब्लीड एरिया है। तो हम लोग जो भी डिज़ाइन अपना, जैसे ये ब्लू एरिया है, ये हमारा बॉर्डर्स तक एक्सटेंडेड था। तो जो भी डिज़ाइन हमारा बॉर्डर्स तक एक्सटेंडेड होगा उसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे ब्लीड एरिया तक, ताकि जब वो डिज़ाइन प्रिंट होकर हमारे सामने आए तो उसमें वाइट लाइंस ना आए। क्योंकि जो कटिंग मशीन होती है वो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर से कट नहीं करेगी। अगर इन केस अगर वो मशीन थोड़ा सा डिस्पर्स हो जाती है अपनी पोजीशन से, तो हमारे पास वाइट लाइंस आ सकती हैं हमारे डिज़ाइन के अंदर, जो हमारे डिज़ाइन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ठीक है? तो इसीलिए हम ब्लीड एरिया सजेस्ट कर लेते हैं जो प्रिंटेबल डिज़ाइंस होते हैं।
जैसे बिजनेस कार्ड है, लेटर हेड्स है, और इसके अलावा हमारे पास हैंगिंग कार्ड्स आ जाते हैं, A4 साइज़ के डिफरेंट पेपर्स आ जाते हैं, पोस्टर्स आ जाते हैं। जो चीज़ हमने प्रिंट करनी है उसमें हम ब्लीड एरिया लाजमी सजेस्ट करते हैं उसको, ताकि हमारा डिज़ाइन उसे डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जो हमने डिजिटली एक्सप्रेस करना है डिज़ाइन, उसमें ब्लीड एरिया कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो हम प्रेजेंट करेंगे डिजिटली तो उसको हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कलर मोड। यहाँ पे इसको हम डिटेल में डिस्कस तो नहीं करेंगे, RGB कलर्स क्या होते हैं, CMYK कलर्स क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में एक और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको मैं इतना बता दूँ कि RGB कलर मोड यूज़ होता है डिजिटल डिज़ाइन मीडिया के लिए, और CMYK कलर मोड यूज़ होता है प्रिंटेबल डिज़ाइन मीडिया के लिए, कि आप जो भी चीज़ प्रिंट करेंगे वो आप डिज़ाइन करेंगे CMYK कलर मोड के अंदर, और जो भी चीज़ आप डिजिटली स्क्रीन्स के ऊपर डिस्प्ले करने जा रहे हैं वो आप डिज़ाइन करेंगे RGB कलर मोड के अंदर। ठीक है, सिंपली इसको मैं क्रिएट कर दूंगा और मेरे सामने आर्ट बोर्ड आ जाएगा जो मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके और कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जब हम आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लेते हैं, और ये टूल्स का फंक्शन क्या है। जो हम ऑलरेडी कलर मोड्स को देख के आ चुके हैं कि RGB क्या होता है, CMYK क्या होता है, उसको हम डिटेल में देख लेंगे। आपकी राइट हैंड साइड पे जो आपको वर्क स्पेसेस नज़र आ रही हैं उसका क्या मतलब है, आपको जो टॉप पे फंक्शंस नज़र आ रहे हैं उसका क्या मतलब है, इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा।